हेलो विद्यार्थियों, आप इस वीडियो में एनसीईआरटी इंग्लिश बुक क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट का तीसरा लेसन 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का सेकंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन का हिंदी अनुवाद देखेंगे। इसे लिखा है फ्रेडरिक फोर्सिथ ने। स्टूडेंट्स, यह लेसन बहुत ही सरल है क्योंकि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है बहुत छोटा छोटा है, जिससे इसका अनुवाद करना बहुत सरल हो जाता है। स्टूडेंट्स, आप इस स्टोरी में देखेंगे कि एक पायलट जो कि अपनी डिकोटा 088 एरोप्लेन से फ्रांस से इंग्लैंड की फ्लाइट पर है, लेकिन जैसे ही वह इंग्लैंड पहुंचने वाला होता है उसका जहाज़ एक बादलों के तूफान में फंस जाता है, परंतु वह हार नहीं मानता है। अंततः अपनी जहाज़ को एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड करा लेता है। तो आइए स्टूडेंट्स, इस स्टोरी को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। हेलो विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आपके लेसन 3 का सेकंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज। ठीक। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट। चंद्रमा पूरब में ऊपर चढ़ रहा था, बिहाइंड में, मेरे पीछे। एंड स्टार्स वेयर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। और तारे स्वच्छ आकाश में मेरे ऊपर चमक रहे थे। शाइनिंग इन द क्लियर स्काई, स्वच्छ आकाश में। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई। आकाश में बादल भी नहीं थे। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। स्लीपिंग कंट्री साइड, सोते हुए ग्रामीणों के गांव के ऊपर होकर के मैं खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डिकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डिकोटा, मैं अपनी पुरानी ओल्ड डिकोटा हवाई जहाज को उड़ा रहा था। डिकोटा यहाँ पे हवाई जहाज का नाम है, बस। ठीक। ओवर फ्रांस, फ्रांस के ऊपर, बैक टू इंग्लैंड, इंग्लैंड वापस जाते हुए मैं अपनी पुरानी डिकोटा हवाई जहाज को उड़ा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। मैं अपने छुट्टियों का सपना देख रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, और अपने परिवार के साथ रहने की आशा कर रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपने घड़ी की ओर देखा। मैं अपने घड़ी पर देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 हुए थे। 1:30। ठीक। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट। मैंने सोचा मुझे पेरिस कंट्रोल को जल्द ही कॉल करना चाहिए। एज आई लुक डाउन past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. जैसे ही मैंने एरोप्लेन की नाक के पीछे से नीचे की ओर देखा, I saw, मैंने देखा, the lights of a big city in front of me, एक बड़े शहर की लाइटें मेरे सामने थीं। I switched on द रेडियो एंड सेड, मैंने रेडियो को चालू किया, स्विच्ड ऑन, रेडियो को चालू किया, एंड सेड, और कहा, पेरिस कंट्रोल डिकोटा DS008 हियर। पेरिस कंट्रोल डिकोटा DS008 यहाँ पर है। ठीक। कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, मैं अपने रास्ते इंग्लैंड की ओर हूँ। ओवर, बोलिए। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। रेडियो से आवाज़ ने मुझे तुरंत उत्तर दिया। इमीडिएटली मीन्स तुरंत। ठीक। DS008 आई कैन हियर यू। DS008 जो है, ठीक है, डिकोटा का नाम, इस एरोप्लेन का नाम है। तो DS008 आई कैन हियर यू, मैं तुम्हें
सुन सकता हूँ। बोलिए। यू आर टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ DS008। DS008 तुम्हें अपने हवाई जहाज को 12 डिग्री पश्चिम की ओर अब मोड़ना चाहिए, टर्न करना चाहिए 12 डिग्री। ठीक। I checked the map and the compass, switched over my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west toward England. Okay. मैंने चेक किया, मैंने जांच किया अपने मैप और कंपास को। मैप जानते हैं आप, नक्शा होता है, कंपास होता है दिशा बताने वाला एक यंत्र होता है। स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, मैंने अपना दूसरा अपना दूसरा और अंतिम ईंधन के टंकी को चालू कर दिया, मतलब जिसमें तेल रहता है टंकी, उसे मैंने चालू कर दिया। एंड टर्न्ड द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड इंग्लैंड, और डेकोटा जहाज को और टर्न मोड़ दिया, डेकोटा जहाज को 12 डिग्री इंग्लैंड की ओर पश्चिम इंग्लैंड की ओर 12 डिग्री पश्चिम की ओर मैंने मोड़ दिया जहाज को। I'll be in time for breakfast, I thought, मैंने सोचा मैं समय से सुबह के नाश्ते पर पहुंच जाऊंगा। A good big English breakfast, एक अच्छा बड़ा अंग्रेजी सुबह का नाश्ता होगा। Everything was going well, सब कुछ सही चल रहा था। Everything was going well, सब कुछ ठीक चल रहा था। It was an easy flight, यह एक आसान उड़ान थी। It was an easy flight, यह एक आसान उड़ान थी। Paris was about 150 किलोमीटर behind me when I saw the clouds. पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है, अब मुझसे पीछे 150 किलोमीटर दूर छूट गई थी। When I saw the cloud, जब मैंने बादलों को देखा। Storm cloud, तूफानी बादल थे। They were huge means भारी, वह huge थे, भारी थे। They looked like black mountains standing in front of me across the sky. वह ऐसे दिख रहे थे जैसे पूरे आकाश में मेरे सामने काले पहाड़ खड़े हों। ओके। I knew I could not fly up and over them. मैं जानता था मैं उनके ऊपर नहीं उड़ सकता था। And I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. और मेरे पास इतना तेल भी नहीं था कि मैं उनके चक्कर लगा करके उत्तर दक्षिण से चक्कर लगा लूँ। ठीक। And I did not have enough fuel, और मेरे पास इतना पर्याप्त ईंधन नहीं था। Enough fuel means पर्याप्त ईंधन। टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, कि उनके दक्षिण या उत्तर की तरफ से मैं चक्कर लगा लूँ। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर पहुंचना चाहता था। I wanted that breakfast, मैं उस नाश्ते को चाहता था। I'll take the risk, I thought, मैंने सोचा मैं जोखिम उठाऊंगा। And flew that old Dakota straight into the storm, और उस पुरानी डिकोटा को सीधे तूफानों में घुसा दिया, उड़ा दिया। Inside the clouds everything was suddenly black, बादलों के अंदर सब कुछ अचानक काला हो गया था। It was impossible to see anything outside the aeroplane, हवाई जहाज के बाहर कुछ भी देखना, see anything, कुछ भी देखना was impossible, असंभव था। हवाई जहाज के बाहर कुछ भी देखना असंभव था। The old aeroplane jumped and twisted in air, पुरानी हवाई जहाज उछली और ट्विस्ट इन द एयर, और हवा में ट्विस्ट, नाची, घूमी। आई कुड नॉट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हुआ। ऑन माई आइज, मेरी आंखों पर।
मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड। जो कंपास था, जो दिशा बताने वाला यंत्र था, वह गोल गोल घूम रहा था। आज डेड, यह खराब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, यह काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वेयर सडनली डेड टू। अदर इंस्ट्रूमेंट, दूसरे यंत्र भी अचानक खराब हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो चलाने का प्रयास किया तो पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी। यहाँ पर पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देयर वॉज नो आंसर, देयर वॉज नो आंसर, किसी ने उत्तर नहीं दिया। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी खराब हो गया था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। मेरे पास ना तो रेडियो था, ना कंपास था, और मैं यह नहीं देख सकता था वेयर आई वॉज, मैं कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, तब मेरे पास, क्वाइट नियर मी, बिल्कुल मेरे पास के काले बादल में, आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरा हवाई जहाज देखा। आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरा हवाई जहाज देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसके पंखों में लाइट नहीं थे, प्रकाश ठीक नहीं थे। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं इसे देख सकता था मेरे आगे तूफान में उड़ते हुए, तूफान के अंदर उड़ते हुए। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट के चेहरे को देख सकता था, टर्न टूवर्ड मी, जो मेरी ओर किए हुए था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं दूसरे व्यक्ति को देख करके बहुत खुश था। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव, उसने वन हैंड, एक हाथ उठाया, एंड वेव्ड, और हिलाया। तो क्या हुआ। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वह कह रहा था मेरे पीछे आओ, फॉलो मी, फॉलो मी। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वह जानता था। आई थॉट ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट, मैंने सोचा वह जानता है कि मैं खो गया हूं। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी सहायता करने का प्रयास कर रहा था। आई थॉट, ठीक, सॉरी, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी सहायता करने का प्रयास कर रहा था। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने धीरे से अपना हवाई जहाज उत्तर की ओर मोड़ा। इन फ्रंट ऑफ माई डिकोटा, मेरे डिकोटा हवाई जहाज के सामने। सो दैट आई वुड सी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, जिससे कि सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, जिससे कि उसका मेरा पीछा करना आसान हो जाए, जिससे मैं उसका आसानी से पीछा कर सकूं। इसलिए उसने मेरे सामने से अपनी जहाज को मोड़ा। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था, टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, उस अजनबी एरोप्लेन के पीछे, बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, मैं उस अजनबी हवाई जहाज के पीछे जाकर बहुत खुश था। लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह, मैं एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसके पीछे जाकर बहुत खुश था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड। आधे घंटे बाद, आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल, वह अजनबी काला हवाई जहाज ठहर गया था।
मेरे सामने बादलों में, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने बादलों में। नाउ अब क्या हुआ, देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। तो अब पुराने डेकोटा हवाई जहाज मेरे अंतिम टंकी में केवल कुछ ही, बहुत थोड़े ही ईंधन था, इनफ फ्यूल, बहुत थोड़ा ही ईंधन था। टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes, लगभग 5 से 10 मिनट तक और उड़ने के लिए उसमें ईंधन था। ठीक, आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड, मुझे डर लगना शुरू हुआ। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मुझे फिर से डर लगना शुरू होता है। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन अचानक वह नीचे की ओर जाने लगता है। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैं उसका पीछा तूफान में किया, और मैंने उसका पीछा तूफान में किया। आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, मैंने तूफान में उसका पीछा किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड saw 2 long straight lines of lights in front of me। अचानक मैं बादलों से बाहर आया और मेरे सामने दो सीधी लंबी प्रकाश की कतारों को देखा। इट वॉज रनवे, या रनवे था, एन एयरपोर्ट, और एक हवाई अड्डा था। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैं अपने मित्र को खोजने के लिए पीछे मुड़ा उस काले हवाई जहाज में। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आकाश खाली था, मीन्स जहाज वहां पे नहीं थी। देयर वॉज नथिंग देयर, वहां कोई नहीं था, वहां कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वह जो काला हवाई जहाज था वह जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसे कहीं नहीं देख सकता था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। मैं कंट्रोल टावर के पास ओल्ड डेकोटा से बाहर आया। वॉज नॉट सॉरी, और मुझे उससे दूर होते हुए मुझे दुख नहीं था। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन, मैं गया और एक औरत से पूछा। इन द कंट्रोल रूम, उस नियंत्रण कक्ष में, कंट्रोल सेंटर, नियंत्रण केंद्र में। वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज, मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ था। वेयर आई वॉज ना, मैं कहाँ था, एंड हु द अदर पायलट वॉज, और दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वह मेरी ओर बड़े आश्चर्य से देखी। एंड देन लाफ्ड, और तब हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा हवाई जहाज, अप देयर इन द स्टॉर्म, वहां तूफान में। नो अदर एरोप्लेन्स वेयर फ्लाइंग टू नाइट, आज रात में कोई हवाई जहाज नहीं उड़ रहा था। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, तुम्हारा केवल जहाज था जो वहां था। आई कुड सी रडार, मैं रडार पर देख सकता था कि केवल वहां पर तुम्हारा ही जहाज था। ओके, सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और a radio and without any more fuel in my tanks। सो किसने, अतः
तो कहता तो मेरी सहायता किसने की, सो हु हेल्प्ड मी, मेरी सहायता किसने की, टू अराइव देयर सेफ, वहाँ सुरक्षित पहुँचने में, विदाउट ए कंपास, बिना कंपास के, बिना दिशा सूचक के, अब बिना रेडियो के, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन द टैंक, और टैंक में ज़्यादा तेल ना होने की होकर भी, तो मेरी सहायता किसने की। हु वाज, कहता है, पूछता उससे, हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, तो उसका पायलट कौन था, उस हवा अजनबी स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस अजनबी काले हवाई जहाज का पायलट कौन था, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो तूफानों में उड़ रहा था, विदाउट लाइट्स, बिना प्रकाश के। तो बच्चों यहाँ पे आपका लेसन समाप्त हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कर दें। ठीक, तब तक के लिए बाय।